गीता अध्याय 2 श्लोक 61 भावार्थ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसेत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी साधक होता है ना, उसको सर्व इंद्रियों वश में करके मेरे परायण होके ध्यान में बैठना चाहिए। जिसकी इंद्रिय वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। पहला इंद्रिय को वश में करनी चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रिय है वो सर्व वश में करके सजागता पूर्वक विषयों में विचलित न होने, इंद्रिय को विषयों में विचलित नहीं होने देनी है। विषयों में विचलित न होने देकर मेरे परायण हो जाना चाहिए। और जब साधक इंद्रियों को वश में करता है ना, तब उसमें खुद का बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रिय को वश में कर ली। और वह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता, बल्कि भगवान से विमुख कर देता है। अभिमान मत करो, इसमें खुद का प्रयत्न से मेरी इंद्रिय वश में आ गई है ऐसा मत सोचो, वो आपको भगवान से विमुख कर देगा। बल्कि ऐसा सोचो कि भगवान ने मेरे पर कृपा की, ये भगवत कृपा का परिणाम है। मेरी इंद्रिय वश में हो गई, भगवान की कृपा। इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वो तो केवल भगवत कृपा से ही मिली है। केवल भगवत परायण होने से उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। दूसरा शब्द लिखा है मत्पर। तो मत्पर का अर्थ है मानव शरीर मिलना, साधन में रुचि होना। शरीर मिलना, बाद में रुचि होना, और रुचि होने के बाद साधन में जुड़ना, और साधना का सिद्ध करना, जुड़ने के बाद सिद्ध करना, वह सब भगवत कृपा से ही मिलता है, भगवत कृपा से ही निर्भर है। मगर अभिमान आ गया कि मेरी इंद्रिय मैंने वश में कर ली। वो अभिमान के कारण मानवी का ध्यान बेध्यान हो जाता है। मानवी का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। कर्मयोगी तो कर्म करने की प्रधानता उसमें रहती है कि मैं कर्म करता हूँ, और वह पुरुषार्थ खुद का मानता है कि मैंने पुरुषार्थ किया है। इसलिए भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी खुद को परायण बनने की बात बता रहे हैं। कर्मयोगी साधक होते हैं ना, उसको भी भगवत परायण हो जाना चाहिए। भगवान को परायण हो जाना, इसका अर्थ क्या है? भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ, भगवान की मेरी पर कृपा हो गई है, भगवान पर मेरी महत्व बुद्धि होने से भगवान मेरा ख्याल रखता है। मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये संसार तो भगवान का है, संसार मेरे साथ रहता नहीं है। इस तरह साधना का, साधक का जो साधना करता है ना, तब उसका अहंकार जो हूँ तत्व है वो अलग हो जाता है। हूँ तत्व केवल भगवान में ही रहता है। कर्मयोग का विषय होने पर
भगवान को कर्मयोग मुजब उपाय बताना चाहिए, लेकिन गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि साधन की सफलता में मात्र भगवत परायण कारण है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान परायण होने से इसकी महिमा जो की गई है ना, जैसे कि जितने भी योगी है वे केवल योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हो, ऐसा भगवान ने कहा है। मेरा भजन करने वाला योगी है, मेरे परायण हुए हैं, वही श्रेष्ठ है। और यहाँ बताया है कि वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 59वां श्लोक में बताया है, ऐसा कहा है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने से भी स्थित प्रज्ञता नहीं आती है। तुमने इंद्रियों को विषय को त्याग किया, फिर भी तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाते हो। और यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। 59वां श्लोक में इंद्रियों को विषय के संबंध विच्छेद होने पर भी अंतर में रस बुद्धि रहती है कि मैंने इसका त्याग किया। इसलिए रस बुद्धि होने से इंद्रिय वश में नहीं होती है। मगर यहाँ स्थित प्रज्ञ की इंद्रियों वश में है और रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। जो मन में रस बुद्धि है ना, वो चली गई होती है। इसलिए ऐसा नियम नहीं है कि इंद्रियों को वश में, इंद्रियों का विषयों के संबंध विच्छेद होने से स्थित प्रज्ञ हो गया। तुमने खाना छोड़ दिया, लेकिन मन में तो खाने का विचार आता है, रस है, मन तो उसका रस का विचार करते हैं, लेकिन इंद्रियों के रस जो है उसका निवृत्त हो जाने से ही तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। लेकिन रस कैसे निवृत्त हो? तो कि इंद्रिय वश में करने से, इंद्रियों को वश में करने से स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। कर्मयोगी साधक लिए भी भगवान ने मत पर पद से उसको परायण होने की बात बताई है। मत पर मेरा हो जा, मेरा ध्यान कर, यह भक्ति की विशेषता है। क्योंकि भगवान में तल्लीन नहीं होते हैं तब तक इंद्रियों का सर्वथा वश में होना मुश्किल है। कर्मयोग में त्याग है, त्याग से शांति मिलती है, शांति से सुख मिलता है, लेकिन यह प्राप्ति का सुख नहीं है, बल्कि दुख, अशांति जो है ना, वो मिट गया है। परमात्मा की शांति का सुख नहीं है। जो अशांति मिट गई है वह सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख है, प्राप्ति का सुख मिलता है। इसीलिए भक्ति मीन्स प्रेम का जो सुख है वो मिले बिना इंद्रियों पूरी तरह वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में अत्यंत वैराग्य होने से इंद्रिय वश में हो जाती है, परंतु भक्त में भगवान परायण होने से ये सब भगवान का है। थोड़ा सा भी वैराग्य होने से इंद्रिय तुरंत वश में हो जाती है। और इसीलिए यहाँ मत पर शब्द लिखा हुआ है। तो 61वां श्लोक में भगवान ने बताया कि रस बुद्धि को निवृत्त करो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओम श्री परमात्मने नमः।